सो डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन के जो वस्कुलर इवेंट्स थे, इन्फ्लेमेशन के 5 वस्कुलर इवेंट्स, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो 6 सेलुलर इवेंट्स है फिर उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, 5 वस्कुलर इवेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन, नंबर 2 वेजोडाइलेशन, नंबर 3 हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, नंबर 4 वस्कुलर परमिएबिलिटी ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स, नंबर 5 इज स्टेसिस और स्लोइंग। लुक एट हियर, व्हाट्स हैपन इन वेजोकंस्ट्रिक्शन। जब माइक्रोब इंटर हो जाएगा बॉडी में, देन क्या करेगा, माइक्रोब जब इंटर हुआ बॉडी में, स्किन को क्रॉस करके अंदर आया, बॉडी में आया, देन क्या होगा, जो वेंस आर्टरीज जब होंगे, जब माइक्रोब उनके करीब आएगा, जब वो क्या होंगे, बिल्कुल ब्लेंचिंग हो जाएगी, उनमें क्या होगी, ब्लेंचिंग, यानी वो बिल्कुल सुकड़ जाएंगे। जिस जगह पर माइक्रोब इंटर होगा वहाँ से वो चीज़ बिल्कुल सुकड़ जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे हम, वेजोकंस्ट्रिक्शन। अच्छा, वेजोकंस्ट्रिक्शन फॉर फ्यू सेकेंड्स के लिए होता है, फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स के लिए होता है। कौन से होते हैं? वेजोकंस्ट्रिक्शन में क्या हुआ, माइक्रोब इंटर हुआ, माइक्रोब इंटर होने के बाद क्या हुआ, वेन ब्लेंचिंग हो गई, वेन में क्या हो गई, ब्लेंचिंग, वेन सुकड़ गया, इसको इसलिए वेजोकंस्ट्रिक्शन हुआ। अच्छा, उसके बाद है परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन। दूसरा जो इवेंट है कौन सा है, परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन में क्या होगा, लुक एट हियर, स्किन को माइक्रोब ने क्रॉस किया, लुक एट हियर गाइस, माइक्रोब क्रॉस होके अंदर आ गया स्किन में, तो क्या होगा, वेन जो है वेजोडाइलेट हो जाएगा। सेकंड 2 में क्या होगा, वेन वेजोडाइलेट, उस जगह से वेजोडाइलेशन होगी, लेकिन वेजोडाइलेशन लास्ट फॉर फ्यू आवर्स, गॉट इट स्टूडेंट्स, लास्ट फॉर फ्यू आवर्स एंड इट विल लीड्स रूबर एंड कैलोर। वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होगी, रेडनेस होगी स्किन के ऊपर, और क्या होगी, कैलोर, हीटअप। अच्छा, अगर एमसीक्यूज आए कि भाई रेडनेस और कैलोर किस वजह से होते हैं, तो आंसर क्या होगा, वेजोडाइलेशन की वजह से होते हैं। किस वजह से होते हैं, वेजोडाइलेशन की वजह से। नंबर 3 इज इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लुक एट हियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा, एंडोथेलियल सेल से बाहर आने को करेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द प्रेशर इन द वेंस, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। गॉट इट स्टूडेंट्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। लुक एट इट, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में क्या होगा, इट विल लीड्स टू ओडिमा एंड ट्यूमर, एंड ऑब्वियसली ट्यूमर कॉज कराएगा, एडिमा कॉज कराएगा। जब फ्लूइड बाहर आएगा वेन से, असाइटिस होगी, असाइटिस में क्या होगा, एडिमा होगा, ट्यूमर काज होगा। जब फ्लूइड बाहर निकल रहा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से, तो क्या हो गया, एडिमा काज हो गया। अच्छा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट। एक्सुडेट में क्या होगा, ट्रांसुडेट में क्या होगा, वाटर की विस्कस बाहर आएगी, यानी वाटर बाहर आएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स, एक्सुडेट में वाटर के साथ क्या आएगा, प्रोटीन बाहर आएंगे। आई होप दैट यू हैव गॉट इट। अच्छा, उसके बाद क्या है, इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी ऑफ द वेन। ये 4th वन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी। वस्कुलर परमिएबिलिटी में एंडोथेलियल सेल्स की क्या आ जाएगी, ये जो एंडोथेलियल सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें क्या होगी, गैप बनना स्टार्ट होगी, गैप बनना एंडोथेलियल सेल्स में स्टार्ट होगी। और जब गैप स्टार्ट होगी बनना, तो क्या होगी, WBC की साइज के लिए टेल्स, वो जो सुराख होंगे एंडोथेलियल सेल्स, वो बढ़ जाएंगे, तो WBC आराम से उनको बाहर निकल आएगा वहाँ से। जब WBC एंडोथेलियल सेल्स के गैप से बाहर आ जाएगा, तो माइक्रोब जब ऊपर पड़ा होगा, तो माइक्रोब को क्या करेगा, ये माइक्रोब की WBC इनगल्फमेंट करेगी। गॉट इट स्टूडेंट्स, इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी में WBC वेन से बाहर आएंगे माइक्रोब की तरफ, और माइक्रोब को इनगुल्फ करके खा जाएंगे। अच्छा, कौन कौन से जब वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, 2 टाइप के एडिमा होंगे। कौन कौन से, ट्रांसुडेट एडिमा और एक्सुडेट एडिमा। गॉट इट स्टूडेंट्स, ट्रांसुडेट एडिमा में क्या होगा, वाटर की विस्कस बढ़ जाएगी, वाटर ज्यादा हो जाएगा बाहर एक्सट्रेसिस में। उसके बाद क्या होगा, एक्सुडेट में क्या होगा, उसके साथ प्रोटीन भी बाहर निकलना स्टार्ट होगी। प्रोटीन की साइज भी उतनी होगी कि जितनी सेल्स के एंडोथेलियल सेल के सुराख बढ़ जाएंगे, तो आराम से प्रोटीन कैन कम आउट फ्रॉम दी वेन। ये देख रहा होगा, ये देखें, प्रोटीन्स भी बाहर आ रहे हैं, WBCs भी बाहर आ रहे हैं। लेकिन इसके 5 मैकेनिज्म्स है कि वस्कुलर परमिएबिलिटी कौन कौन से मैकेनिज्म से गुजरता
होगा तो हम मैकेनिज्म्स को लास्ट में क्लियर करेंगे। वस्कुलर इवेंट्स को क्लियर करने के बाद हम करेंगे सेल्यूलर इवेंट्स को। सेल्यूलर इवेंट्स के बाद फिर हम आएंगे वस्कुलर परमेबिलिटी के जो 5 मैकेनिज्म्स हैं जिनकी वजह से वस्कुलर परमेबिलिटी हो रहा है, फिर हम उन्हें डिटेल से आराम से डिस्कस करेंगे। अच्छा, 5th वन क्या है? स्टेसिस। गॉट इट स्टूडेंट्स? स्टेटिस में क्या होगा? स्टेसिस में सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी, वाटर भी बाहर गया, हिस्टामाइन, प्रोटीन, हर चीज़ बाहर गई, लेकिन क्या होगा? WBC, RBC, प्लेटलेट्स अंदर रह जाएंगे वेन में। गॉट इट स्टूडेंट्स? लुक एट हियर। WBC की जो वेट होता है वो थोड़ा हाई होता है, तो क्या होता है, इसलिए वो बिल्कुल बीच में इधर पड़ा रहता है, वेन के बिल्कुल बीच में पड़ा रहता है। तो RBC भी इधर ही पड़ा रहेगा, प्लेटलेट्स भी पड़े रहेंगे, तो RBC की मौजूदगी की वजह से स्टेसिस बढ़ जाएगी। क्या होगा? स्टेसिस बढ़ेगी और विस्कोसिटी जो है RBC इंक्रीज कराएगी, किसकी? वेन के अंदर। इट लीड्स टू विस्कोसिटी। फॉर योर रिव्यू, लुक एट योर स्टूडेंट्स, कौन कौन से थे? 5 वस्कुलर इवेंट्स थे। वेजोडाइलेशन, नंबर 2 वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, नंबर 3 लुक एट हियर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कौन सा? इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नंबर 4 वेजो वस्कुलर परमिएबिलिटी, कौन सी? इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी। 5th वन इज स्टेसिस। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या हुआ? माइक्रोब अंदर हुआ, इंटर हुआ, ठीक है, तो ब्लेंचिंग हुई। क्या हुई? ब्लेंचिंग, लेकिन फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड फ्यू मिनट्स। उसके बाद क्या हुआ? वेजोडाइलेशन, माइक्रोब इंटर हुआ, वेजोडाइलेशन हुआ, माइक्रोब की तरफ वेन बढ़ा। जब वेन माइक्रोब की तरफ बढ़ा तो क्या हुआ? रेडनेस एंड हीट, केलोर और रिबर हुआ। एमसीक्यू जाएगा, कौन सा हुआ? रिबर एंड केलोर। लास्ट फॉर फ्यू आवर्स। अच्छा, लुक एट हियर इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगी, वेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगी हाइड्रोस्टेटिक। क्यों? लीड्स टू एडिमा। बाहर जब आएगा पानी वेन में से तो क्या होगा? क्या काज्ड होगा? एडिमा काज्ड होगा। उसके बाद क्या था? वस्कुलर परमिएबिलिटी। वस्कुलर परमिएबिलिटी इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वस्कुलर परमिएबिलिटी में क्या होगा? प्रोटीन्स भी बाहर आ जाएंगी, WBCs भी बाहर आ जाएगी। जब परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, एंडोथेलियल सेल्स खुल जाएंगे तो WBC आराम से बाहर आएगा और माइक्रोब को इनगुल्फ करेगी, माइक्रोब की इनगुल्फमेंट हो जाएगी। लेकिन इसके 5 मैकेनिज्म्स हैं कि कौन से तरीके से, किस तरह से ये एंडोथेलियल सेल्स में गैप प्रोड्यूस होता है, वो लास्ट में हम क्लियर करेंगे। उसके बाद स्टेसिस में क्या हुआ? सब चीज़ें बाहर गई, जस्ट RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स वेन के अंदर रह गए। इस वजह से RBC की मौजूदगी की वजह से क्या हुआ? विस्कस, क्या हुआ? ब्लड विस्कस हुआ, विस्कोसिटी बढ़ गई। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फर्स्ट सेंटर में विस्कोसिटी, तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे? वस्कुलर इवेंट्स। कौन से? सेलुलर इवेंट्स, सॉरी, वस्कुलर क्लियर हो गए। अब से जो सेलुलर इवेंट्स है अब वो हम क्लियर करेंगे।